हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हम आखिरी कहानी में सुन रहे थे कि कैसे राधा और मोहन आपस में बातचीत करते करते सो जाते हैं और अचानक राधा वॉमिटिंग करने लगती है। उसके बाद मोहन चाची को बुला कर लाता है और वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है और राधा को रेस्ट करने के लिए कहता है। अब उन टेस्ट के बाद ऐसा क्या निकलता है जिससे राधा की और मोहन की ज़िंदगी बदल जाती है। चलिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुबह हुई तो ऐसा लगा मानो जैसे मोहन के लिए एक उम्मीद की किरण साथ लाई हो। मोहन चिल्लाकर बोल उठा, राधा। तभी राधा अपना हाथ उठाती है और मोहन के सर पर प्यार से रखकर बोलती है, सुनते हो क्या? अभी तो मैं जिंदा हूँ, तो काहे इतनी जोर का चिल्ला रहे हो? मोहन ने भी हंसकर जवाब दिया, कल रात जानी तो ले ली थी तुमने मेरी। तुम्हें क्या पता, खुद तो मज़े से बेहोश हो गई थी और खामखा मेरी हवा टाइट कर गई थी। इस बार मोहन थोड़ा गुस्से में बोला, जब तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो पहले नहीं बोल सकती थी मुझे? अपने मरने का वेट कर रही थी क्या? सोचा है कभी तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होगा? बस जब देखो अपनी इज्जत लगाए रखना है, दूसरों की तो कभी सुनकर ही नहीं देना। सोचो, अगर मैं नहीं होता तब तुम्हें कौन देखता, कौन लाता यहाँ पर? बताना ज़रा, कितनी लापरवाही करती हो। कभी दूसरों के लिए भी सोच लिया करो। इतना बोलते ही मोहन बच्चों की तरह सुबक सुबक रोने लग जाता है। उधर नर्स और चाची दोनों उसके मुंह को देखकर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर चाची थोड़ा मज़े लेने के स्वर में बोलती है, अब जो हुआ उसके बारे में क्या सोचना। अब थोड़ा मुस्कुराओ और जो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हैं कराते चलते हैं। घर अब तसल्ली से ही जाएंगे। इन सब के बीच में राधा एकदम तपाक से बोल पड़ती है, अरे कैसे टेस्ट? मैंने नहीं कराने कोई टेस्ट वेस्ट, बेकार का वहम पालना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे? चलो अब घर जल्दी चलो, आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। यहाँ टाइम वेस्ट मत करो प्लीज़, चलो जल्दी चलते हैं घर। मोहन हंसकर बोलता है, राधा अपने घोड़ों को लगाम लगाओ। मैंने अपने ऑफिस में बता दिया है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मेरी जगह बाहर से आने वाला क्लाइंट मेरा जूनियर देख लेगा। तुम इस बात की चिंता मत करो। अभी थोड़ी देर में नर्स आने वाली होगी, वो तुम्हें टेस्ट के लिए ले जाएगी। बस उसके बाद फिर हम घर चलेंगे। अब राधा थोड़ी नाक सिकोड़ते हुए बोलती है, आप मेरी कभी सुनते हो? जो आज सुनोगे हमेशा अपनी ही चलाते हो। कभी तो मेरी भी बात मान लिया करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस ज़रा सा पेट ही तो गड़बड़ हुआ था और उस पर पता नहीं डॉक्टर ने आपको जाने क्या क्या बताकर इतने सारे टेस्ट बता दिए। चलो ना घर चलते हैं, ठीक है ना, मैं सब ठीक हूँ। मोहन गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो राधा छोटे बच्चों की तरह एकदम से अपना जवाब चेंज करते हुए बोलती है, चलो ठीक है, अब जब बोल ही दिया है तो करा कर ही चलते हैं, नहीं तो बाद में फिर दोबारा से आना पड़ेगा। नर्स आती है और राधा को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाती है। डॉक्टर वहाँ राधा के पहुँचते ही सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। डॉक्टर राधा से पूछती है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है? राधा मुंह बनाते हुए बोलती है, ये क्या बात हुई भला? मेरी पर्सनल लाइफ कैसी भी हो, आपको क्या? और इससे टेस्ट का क्या लेने देना? आप अपना काम करो ना, ये पर्सनल सवाल मत करो। डॉक्टर हंसते हुए बोलती है, मैडम जो टेस्ट आपके होने हैं ना उसमें ये सवाल भी आते हैं, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए। राधा थोड़ा खींचते हुए बोलती है, ओके चलिए आप पूछिए, आपको जो पूछना है। डॉक्टर बोलती है, अच्छा चलो ये हुई ना बात, अब मैं जो जो सवाल पूछूं उनके सही सही जवाब देना। अच्छा बताओ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है? राधा खुश होकर बोलती है, अरे ये तो बहुत प्यार करते हैं मुझे, जान देते हैं हम पर, और हमें कुछ हो जाए उससे पहले यही रो देते हैं।
बात करते करते डॉक्टर दोनों टेस्ट कर लेती है और बोलती है, आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वज़न नहीं उठाना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है और अच्छा अच्छा सोचना है। अब राधा अपनी भौहें थोड़ा सिकोड़ते हुए बोलती है, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आप ये समझती हैं कि मेरे पति मुझे खाने को नहीं देते और मारते पीटते? खबरदार डॉक्टर, ऐसा सोचना भी मत। मेरा बस पेट गड़बड़ था और उस पे आपने पता नहीं क्या क्या राम कहानी बोल दी। मैं ना अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, समझी आप? डॉक्टर साहिबा ज़ोर से हंसते हुए बोली, अरे आप समझी नहीं कि ये सब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ। आप माँ बनने वाली हैं, इसीलिए ये सब कह रही हूँ कि आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दें। अब आपको अपने आप का और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, समझी आप मैडम? इसीलिए मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही थी। राधा इतनी खुश हो जाती है कि जैसे आज के पहले उसे कोई खुशी मिली ही नहीं थी, और उसे खुशी के मारे डॉक्टर को गले लगा लिया और रोने लग गई। बोलती है, आपने तो मेरी झोली में खुशियाँ ही डाल दी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती डॉक्टर, मैं कितनी खुश हूँ ये सब जानकर, और इसके पापा तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। आपका कैसे शुक्रिया करूँ मैं डॉक्टर, समझ नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर हंसकर बोली, अच्छा एक तरीका है करने का, अगर आप कर सके तो। राधा खुशी से पूछती, हाँ हाँ बताइए ना, क्या तरीका है? डॉक्टर हंसकर बोलती है, बस अब आप अपना ध्यान रखें और जल्द ही उस नन्हे मुन्ने को इस दुनिया में लाइए, बस यही है थैंक यू बोलने का तरीका। अब राधा अपनी ये खुशियाँ मोहन के साथ किस तरीके से शेयर करेगी या कुछ स्पेशल करेगी, ये हम सुनेंगे अगले भाग में। और अब हम सुनते हैं लेखक की कलम से। खुशियों का पिटारा ये दिल है हमारा, जिसमें प्यार भी बहुत है और नफ़रत भी, पर क्या पता किसने देखा है कि क्या मन है हमारा। खुशियों का पिटारा ये दिल है हमारा। बाकी की कहानी के लिए इस कहानी तक के अंत तक जुड़े रहिएगा।